जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपका 58 बैच के लिए भरा जा रहा है। और ये फॉर्म आप लोग 22 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक भर पाएंगे। इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है टोटल इस बार वो आपकी 3883 है। एंड कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप देखेंगे नॉन ITI कैटेगरी और ITI कैटेगरी। नॉन ITI कैटेगरी से मतलब है कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सिंपल से। और वो जो आपकी 10वीं है वो आपकी 50% के साथ में पास होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तभी आप 10वीं पास के माध्यम से एलिजिबल होंगे इस नॉन ITI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। एंड जो ITI कैटेगरी है इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं और साथ ही साथ उसी ट्रेड में ITI होनी चाहिए जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो NCVT के द्वारा हो या फिर SCVT के द्वारा। आप इस नोटिफिकेशन के अंदर नीचे की तरफ आएंगे तो आप पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेंगे कि कौन से ट्रेड में, किस स्टेट में, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी नॉन ITI के लिए है और कितनी वैकेंसी एक्स ITI के लिए है। पूरी जानकारी आपको टेबल में देखने को मिल जाएगी। तो यहां से आपने जानकारी जान ली। अभी यहां पर इसमें आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहां पर आने के बाद में आप जानेंगे कि इसमें यहां पर गाइज एप्लीकेशन फीस जनरल OBC को 200, SC ST विकलांग एंड फीमेल के लिए 100 रुपये फीस है। एंड फिर यहां पर थोड़ा सा नीचे आकर के आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि यहां पर आपके सामने है। ये सब जानकारी यहां से आपने चेक कर ली। और अब अगर आप इसमें एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे वो आप यहां पर जान लीजिए। उसके पहले जान लीजिए कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्योंकि ये एक अप्रेंटिसशिप है, कोई जॉब नहीं है। तो इसमें नॉन ITI जो कि 10वीं के माध्यम से अप्लाई करें उनको स्टाइपेंड 6000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और एक्स ITI को कैंडिडेट को यहां पर 7000 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आ जाने के बाद में आप इसमें क्या करेंगे, आप यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इन नेम ऑफ द कैंडिडेट के अंदर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो पूरा नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहां पर देखेंगे फादर नेम, तो आपको आपके फादर का नेम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम यहां पर एंटर करेंगे। फिर गाइज यहां पर आपको आपकी माताजी का नाम भी एंटर करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये फिल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब तक जानकारी नहीं भरते आगे नहीं बढ़ सकते। फिर अप्लाइंग फॉर नॉन ITI और एक्स ITI, यानी कि आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर एक्स ITI के माध्यम से। अगर आप 10वीं के क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन ITI सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ITI ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं ITI क्वालिफिकेशन से, तो फिर आपको एक्स ITI सेलेक्ट करना है। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा रहेगी उनके अप्लाई के स्टेटस के अकॉर्डिंग। अब आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, UR यानी कि जनरल, SC ST या फिर OBC, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC सेलेक्ट कर रहे हैं, OBC है, तो बताइए कि आप यहां पर क्रीमी लेयर में आते हैं OBC कैटेगरी में या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। अब कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में है या नॉन क्रीमी लेयर में। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको पढ़ना है, उसी में आपको पता चल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में है या फिर नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो फिर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पहले आप यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जेंडर आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड मोबाइल OTP करेंगे। जो OTP आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर यहाँ पर ईमेल ID डालेंगे, सेंड ईमेल OTP करेंगे। जो ईमेल पर OTP आएगा वो आपको OTP नंबर के अंदर डाल देना है। एंड उसके बाद में गाइज आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपने जो भी जानकारी भरी है उसका कंफर्मेशन पेज आपके सामने आएगा। आप सभी जानकारी चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लें, नहीं तो कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दे। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन ID और जो आपका पासवर्ड है वो डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपसे मिस ना हो, क्योंकि बाद में आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है।
है। फिर आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको जो राशन आईडी अभी मिली है वो डालना है। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज करना है। इसके लिए गाइज आप आपके राशन आईडी डालेंगे पहले, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भरा। फिर आप ओल्ड पासवर्ड वो जो कि अभी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड किया है। फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना करके उसको यहाँ पर डालेंगे, दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से आपके सामने इस तरह का होम पेज आएगा। अब आप यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर राशन आईडी डालेंगे। फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पर पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले वो भरेंगे, जिसमें कि जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। फिर जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी एड्रेस भर रहा हूँ ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल एड्रेस नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है, क्योंकि जब तक ये जानकारी आप नहीं भरते आप आगे नहीं बढ़ सकते इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैंने यहाँ पर भरा। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है, एंड ये स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई एडिट का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल कुछ देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल तो आपकी है, इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आकर के मिलेगा कि आई हैव माई आधार कार्ड। तो आपके पास इनमें से क्या चीज़ है। अगर आधार कार्ड है तो आप आई हैव माई आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आपका आधार नंबर यहाँ पर डालिए। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। बोला है कि आपका फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। साइज फोटो का 20 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। व्हाइट पेपर के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा। साइज 20 से 30 KB के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है आपकी सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका फाइल इस तरह से आएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होकर के इस तरह से आ चुका है। इसके बाद में जहाँ पर आपका साइन है, साइन की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको डेमो के लिए ये अपलोड करके दिखा रहा हूँ। मैं एक फाइल सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। आपको उसको चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आएंगे। अगर आप XITI पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको XITI देखने को मिलेगा, और अगर आप नॉन ITI पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉन ITI यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की जानकारी देनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि आपने कौन से स्कूल से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मार्कशीट चेक करने के बाद नंबर किसके अंदर थे, CGPA, मार्क्स या फिर ग्रेड। तो अगर मार्क्स है मार्क्स सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में बताइए कि आपको कितने नंबर आए थे साइंस के अंदर, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। मैथ में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिख देंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको जो आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में मैक्सिमम मार्क्स क्या थे जिसमें से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आप XITI पर अप्लाई करें तो आपको ITI की जानकारी भी सेम तरीके से भरनी होगी। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंस डिटेल का सेक्शन है। तो फैक्ट्री अप्लाइड फॉर, किस फैक्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दीजिए। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने ये जो फैक्ट्री है इसको प्रेफरेंस दी है। इसमें 2 ट्रेड है, तो आपको जिस नंबर पर रखना है वो आप रख सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा ट्रेड भी आते हैं देखने को मिलते हैं आपको, तो फिर आप यहाँ पर उसको भी 1-2 करके इस तरह से प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें एक ही है तो मैंने यहाँ पर एक को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दी है और सेव एंड कंटिन्यू अब मैं कर देता हूँ। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा। तो आप डिक्लेरेशन देखेंगे। इसमें यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, जिसमें कि आइडेंटिटी के रूप में वो आपको अपलोड करना होगा। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप XITI से अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ITI क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ITI का
सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फॉर्मेट यहाँ पर क्या रखा है वो आप देख सकते हैं, PDF भी चल जाएगा और JPEG या फिर JPG भी चल जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप एक एक करके अपलोड कर दीजिए। सभी फाइल अपलोड करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक करके फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद एक बार फिर से ये सब जानकारी चेक कर ले, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो अभी भी आप यहाँ पर उसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज अब आपको आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो करना है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है एंड देन फिर आप क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आप इसी वेबसाइट पर आएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। एंड इस तरह से गाइज आप लोग YIL यानी कि यंत्र इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।